हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करने वाले हैं फंक्शन की। देखिए, फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और इसको हम बहुत डिटेल व्यू में कवर करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि फंक्शन होता क्या है और फंक्शन का यूज क्या है हमारी स्क्रिप्टिंग में। ठीक है, तो देखिए, मैंने आपको याद हो, मैंने आपको पढ़ाए थे कि फंक्शन दो टाइप के होते हैं। मैंने आपको कई बार बोला है अपने लेक्चर्स में कि फंक्शन दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं इनबिल्ट फंक्शन, दूसरे होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। इनबिल्ट फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो ऑलरेडी आप पढ़ के आ चुके हो। दैट मीन्स प्रिंट भी इनबिल्ट फंक्शन है, टाइप भी इनबिल्ट फंक्शन है। आपकी जो डेटा टाइप के मेथड्स हमने पढ़े थे उनको भी आप इनबिल्ट फंक्शन भी बोल सकते हो, वो हम पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, बट अगर यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, इसमें ये सीखना है। बट उसको सीखने से पहले हम ये समझते हैं कि फंक्शन अपने आप में क्या चीज है। राइट, सो मैंने लिखा है डेफिनेशन, फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड्स। ठीक है, अब यूजर को अगर डिफाइन करना है कोई फंक्शन, तो वो कैसे डिफाइन करेगा। ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि एग्जांपल देता हूं आपको कि आप एक बड़ा सा प्रोग्राम बना रहे हो। उस प्रोग्राम के अंदर दो नंबर ऐड करने का प्रोग्राम आपको इंक्लूड करना है, और वो काम आपको बार बार करना पड़ रहा है। मान लीजिए कि आपने कुछ दो नंबर के ऐड करने का प्रोग्राम लिखा बीच में एक कुछ बड़े से प्रोग्राम के अंदर, फिर आपने कुछ और लाइन लिखी, फिर आपको दो नंबर ऐड करवाना है, फिर आपने कुछ और लॉजिक लिखा, फिर आपको दो नंबर ऐड करवाना पड़ रहा है। मानी जो टास्क आपका रिपीट हो रहा है बार बार, उस टास्क को अगर आप एक फंक्शन बना के कॉल करना शुरू कर दो, तो उसे कहते हैं फंक्शन। ठीक है, यानी उस कोड को रीयूज कर रहे हो, आप केवल एक ही कोड को रीयूज कर रहे हो कॉल करके। आपको बार बार लिखना नहीं पड़ रहा है कि हम पूरी कोड को फिर से लिख रहे हैं अपने स्क्रिप्ट में। राइट, वो तो लेंदी हो जाएगा, कोड खत्म होगा। वो एक ऑप्टिमाइज वे नहीं होगा कोड लिखने का। राइट, एक ऑर्गेनाइज वे नहीं होगा कोड लिखने का। तो एक प्रॉपर तरीके से काम ऑफिस में ऐसे ही होता है कि आप फंक्शन बना के रख लेते हो, और अपनी स्क्रिप्ट में जहां भी आपको कॉल करने की जरूरत पड़ती है, आप उसको कॉल करते हो और आपका काम हो जाता है। ठीक है, सो अब हम देखते हैं फंक्शन हम बनाते कैसे। देखिए, फंक्शन हम बनाते हैं डेफ कीवर्ड से। डेफ कीवर्ड पाइथन में दिया हुआ है, और डेफ कीवर्ड का यूज करेंगे फंक्शन बनाने के लिए। इसका सिंटैक्स क्या होगा, आप लिखोगे डेफ, फिर आप फंक्शन का कुछ नाम दोगे। फंक्शन आप यूजर डिफाइन कर रहा है तो कुछ तो नाम दे दो, कोई भी नाम चलेगा, ऐसी कोई नहीं कि कोई हमें रूल फॉलो करने हैं नाम देने के लिए। और आप लगाओगे पैरेंथेसिस, देन आपको लगाना है कोलन। कोलन के बाद जो भी आप काम करवाना चाहते हो, मान लीजिए आप एडिंग का लगवाना चाहते हो या मल्टीप्लाई का प्रोग्राम बनाना चाहते हो, वो लाइनें आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो इस पूरे ब्लॉक को क्या बोलोगे आप, फंक्शन। अब जहां भी मुझे जरूरत पड़ेगी, मैं इस पूरे ब्लॉक के कोड को मैं कॉल कर लूंगा और अपनी स्क्रिप्ट में यूज कर लूंगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। आइए अब आइए अब इसको कोडिंग करके देख लेते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखिए, मान लीजिए कि मुझे दो नंबर ऐड करने का प्रोग्राम बनाना है, तो हम कैसे बनाते थे। आप इंट लिखते थे, इनपुट, और यहाँ पे इंटर ए फर्स्ट नंबर। ये काम पहले भी करके आ चुके हैं, बट मैं फिर से बता रहा हूँ पुराना तरीके से ही हम दो नंबर ऐड कैसे करते हैं। इंट इनपुट, और यहाँ पे लिखा आपने इंटर ए सेकेंड नंबर। करेक्ट, यहाँ तक बात सही है। आपको ऐड करना है तो सी इक्वल टू ए प्लस बी, और आप फिर क्या लिखते हो, प्रिंट सी। देखिए, ये प्रोग्राम बन के तैयार हो चुका है। आपको दो नंबर ऐड करना है तो आप इसको कंट्रोल इंटर कीजिए और देखिए क्या होगा। इसमें कुछ तो मैं इसको इंटर करता हूँ, इंटर करने पे 3 डालता हूँ पहला नंबर, सेकेंड नंबर पे 4 डालता हूँ, तो देखिए इसका सम क्या आ गया, 7। राइट, ये चीज तो हम पढ़ के आ चुके हैं कि दो नंबर ऐड करने का प्रोग्राम सिंपल सा हमने बनाया और कर गया। अब मान लीजिए कि इसी टास्क को आपको अपने एक बड़े से प्रोग्राम में बार बार यूज करना पड़ रहा है, तो आप 4 लाइन का कोड क्यों लिखोगे। राइट, इसको शॉर्ट करने के लिए हमने फंक्शन का कॉन्सेप्ट लाया, और फंक्शन बनाना कैसे होगा वो देखते हैं। ठीक है, सो आप क्या लिखोगे, डेफ कीवर्ड मैंने बताया था। डेफ मतलब डेफिनेशन, फंक्शन की कुछ डेफिनेशन होती है, उसे कहते हैं डेफ। ठीक है, डेफ के बाद फंक्शन का नाम दोगे। मान लीजिए कि मैं ऐड करने का प्रोग्राम बना रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, ऐड लिख देता हूं। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। आप यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए और यहाँ पे लगा दीजिए कोलन। कोलन के बाद आप यहाँ लिखिए ए इक्वल टू इंट। मैं कॉपी कर लेता हूँ, मुझे बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े। जैसे मैं इंट यहाँ पे लेता हूँ और यहाँ से यहाँ तक मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, फिर मैं लिखूंगा बी, बी इक्वल टू, और मैं यहाँ भी कॉपी कर लेता हूँ इसको, और देखिए ये हमारा लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, सी इक्वल टू ए प्लस बी।
ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आप प्रिंट भी करवा लीजिए, प्रिंट सी। अब देखिए मैंने क्या किया, डेफ कीवर्ड यूज किया, फंक्शन का नाम दिया, आपने ब्रैकेट लगाया और आपने यहाँ लगा दिया कोलन। कोलन लगाते ही हमारे इंडेंटेशन का कॉन्सेप्ट आ गया, वहां पे आपने सारी लाइनें लिख दी। नहीं, ये पूरा ब्लॉक क्या हो गया, फंक्शन। ए ब्लॉक ऑफ कोड इज कॉल्ड एज ए फंक्शन। फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन हैज सम नेम, उसका नाम आपने खुद दिया है ऐड। तो फंक्शन को अगर आप यूज करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये फंक्शन ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, आपने कंट्रोल एंटर किया, कुछ हुआ नहीं, लेकिन अगर आपको यूज करना चाहते हो तो उसको आपको कॉल करना पड़ेगा। कॉल करने के लिए कैसे करेंगे, कॉल लिखना है आपको ऐड, फंक्शन के नाम से इसको बुलाओगे कि भाई आ जाओ, फिर आप लगा दोगे यहाँ पे ब्रैकेट और इसको आप कंट्रोल एंटर करोगे, देखिए फंक्शन कॉल होके आ गया। अब फिर से मैं यहाँ लिखता हूँ 3 + 4, अब रिजल्ट इसका 7 आना चाहिए, देखिए 7 आ गया। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। यानी फंक्शन को जब तक आप कॉल नहीं करोगे वो चलेगा नहीं। अगर आपको फंक्शन चलाना है अपने कोड को, फंक्शन बना के रखा हुआ है कहीं, लेकिन मुझे कॉल करनी है, अगर मुझे यूज करना है तो मुझे कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, आप एक बार ही नहीं, मल्टीपल बार भी कॉल कर सकते हो। मैं फिर से कॉल करना चाहता हूँ इसको, ठीक है, आइए देख लेते हैं। और फिर से मैं करा, मैंने के बाद नंबर 5 + 6 दे देता हूँ, देखिए क्या आ गया 11। फिर मुझे कॉल करना है तो मैं मल्टीपल टाइम कॉल कर सकता हूं, बस मुझे कुछ भी नहीं करना है, बस यूजर अपने अकॉर्डिंग नंबर डालेगा और वो कॉल की रिजल्ट आता रहेगा 3 + 2 5। ठीक है, तो ये फायदा होता है फंक्शन बनाने का। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको कि मैंने कुछ भी नहीं किया, डेफ कीवर्ड यूज करना है, फंक्शन का नाम देना है, कोलन लगाना है, लेकिन हाँ ये ब्रैकेट पैरेंथेसिस जरूर लगानी है, बिना इसके लगाए काम नहीं चलेगा। ठीक है, उसके बाद आपने लॉजिक लिखने हैं, जो भी लॉजिक आप यूज करना चाहते हो अपने कोड में, बार बार उस लॉजिक को लिख दीजिए, उसको बना के आप रख दीजिए। और उस चीज को अगर आपको रिकॉल करनी है तो आप क्या करोगे, फंक्शन के नेम से ही आप उसको कॉल करोगे और जितनी मर्जी उतनी बार कॉल कर लो, आपका काम हो जाएगा, आपके पास रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। आई होप आपको फंक्शन बनाना समझ में आ गया कि अगर यूजर कोई फंक्शन बनाएगा तो कैसे बनाएगा। आगे हम और भी चीजें देखने वाले हैं, बट यहां तक के में अभी हम इतना ही देखेंगे, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर दिस।